हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम सी शार्प में कवर करेंगे फाइल्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कि फाइल्स क्या होता है और वर्किंग विद फाइल्स, यानी कि हम फाइल्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं सी शार्प में। तो पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ फाइल्स। तो फाइल्स होता क्या है। द फाइल क्लास फ्रॉम सिस्टम डॉट आयो नेम स्पेस अलाउस अस टू वर्क विद फाइल्स। तो जो हमारा सिस्टम डॉट आयो नेम स्पेस है उसको हम यूज़ करके फाइल्स के साथ काम कर सकते हैं सी शार्प में। एग्जाम्पल यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ। तो हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम हमारे पास ये वाला नेम स्पेस हमारा होना चाहिए हमारा प्रोग्राम में। नेम स्पेस फाइल डॉट सम फाइल मेथड, ये वाला नेम स्पेस को भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो भी मेथड्स हैं हमारे सिस्टम डॉट आईओ नेम स्पेस के अंदर उसको हम यूज़ कर पाएँ फाइल के साथ काम करने के लिए। हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं फाइल्स के साथ काम करने के लिए सी शार्प में। द फाइल क्लास हैज़ many यूजफुल मेथड्स फॉर क्रिएटिंग एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल्स। जैसे कि हमारे पास एक मेथड होता है अपेंड ऑल लाइन्स, जो कि अपेंड करेगा टेक्स्ट को। ठीक है। हमारे पास एक मेथड होता है कॉपी, जो कि कॉपी करेगा एक फाइल को। वैसे ही हमारे पास एक मेथड होता है क्रिएट, जो कि फाइल को क्रिएट करने में मदद करेगा। ऐसे ही हमारे पास डिलीट मेथड होता है जो कि फाइल को डिलीट करने में मदद करेगा। ऐसे ही एक मेथड होता है हमारे पास एग्जिस्ट, ये चेक करेगा कि फाइल प्रेजेंट है या नहीं है हमारे डायरेक्टरी में। ऐसे ही हमारे पास होता है रीड ऑल लाइन्स, ये क्या करेगा, जो भी कंटेंट होगा फाइल के अंदर उसको ये रीड करने में मदद करेगा। रिप्लेस रिप्लेस द कंटेंट, कंटेंट को रिप्लेस करने में मदद करेगा ये। राइट ऑल लाइन्स, मतलब फाइल के अंदर हमें कुछ राइट करना है तो हम राइट ऑल लाइन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम कैसे फाइल को रीड कर सकते हैं ये हम देखते हैं। चलते हैं अपने आईडी में। तो देखो हमारे पास एक क्लास है प्रोग्राम, उसके अंदर एक मेन मेथड है। उसके अंदर देखो हमने एक लिया है स्ट्रिंग फाइल पाथ इक्वल टू सैम्पल डॉट टी एक्स टी। तो ये जो सैम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल है ये हमारा फाइल पाथ में सेव हो जाएगा। इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट, ये हमारा एक मेथड है एग्जिस्ट मेथड। अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो क्या करो, स्ट्रिंग ऑफ एरे हमने एक लिया हुआ है, उसका नाम दिया है हमने लाइन्स। और हमने देखो रीड ऑल लाइन्स वाला मेथड यूज़ किया है हमने यहाँ पे, फाइल डॉट रीड ऑल लाइन्स और फाइल पाथ। तो जो भी फाइल होगा उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा ये रीड ऑनलाइन मेथड क्या करेगा, उस कंटेंट को रीड कर लेगा। और फिर हम क्या कर रहे हैं, फॉर ईच लूप लगा के जो भी कंटेंट होगा उस फाइल के अंदर उसको हम कंसोल डॉट राइट लाइन करा देंगे। अगर कुछ कंटेंट नहीं हुआ, यानी कि अगर फाइल ही प्रेजेंट नहीं है, तो हम एल्स में क्या करेंगे, फाइल नॉट फाउंड मैसेज प्रिंट करा देंगे। तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में ऑन करता हूँ, व्यू सोल्यूशन एक्सप्लोरर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा अभी फाइल नहीं है, सैम्पल डॉट टी एक्स टी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। अगर मैं अभी इसको रन करूँगा तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि फाइल नॉट फाउंड, कि फाइल है ही नहीं यहाँ पे। रन करके देखते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि हमारे पास सैम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल है ही नहीं। अब एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं यहाँ पे हम। राइट क्लिक करके आप एक टेक्स्ट फाइल भी ऐड कर सकते हो। ऐड न्यू आइटम, टेम्पलेट्स लोडिंग हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे XML फाइल है, ऐसे ही देखो एक टेक्स्ट फाइल है, इसका नाम हम रख देंगे सैम्पल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पे हमारा सैम्पल डॉट टी एक्स टी बन गया। इसके अंदर हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, दिस इज ए सैम्पल फाइल। दिस इज ए सैम्पल टेक्स्ट फाइल लिख देते हैं। ठीक है। अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो अभी देखना, अभी भी फाइल नॉट फाउंड ही आएगा मैसेज। रन करके देखते हैं। ठीक है। तो देखो अभी भी आ रहा है फाइल नॉट फाउंड। ऐसे क्यों आ रहा है, हमने तो एक फाइल बना लिया सैम्पल डॉट टी एक्स टी के नाम से, और उसको हमने फाइल पाथ में भी सेव कर लिया, पर अभी भी हमारे पास फाइल नॉट फाउंड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो फाइल है सैम्पल डॉट टी एक्स टी यहाँ पे, ये अभी हमारा डायरेक्टरी के बाहर है। ठीक है।
अगर डायरेक्टरी के बाहर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फुल पाथ देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक कॉपी फुल पाथ है, इसको क्लिक करो और यहाँ पे पाथ में इसको पेस्ट कर दो। तो अगर हमारा फाइल डायरेक्टरी के बाहर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल का फुल पाथ देना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो यार, मैं अगर रन करके देखूँ तो देखना क्या आउटपुट आएगा। तो देखो यहाँ पे आ गया दिस इज ए सैम्पल टेक्स्ट फाइल। तो ये कहाँ से मैसेज आया है, ये मैसेज हमारा कहाँ से आया, ये मैसेज आया हमारे सैम्पल टीएक्सटी के अंदर से। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी डेटा लिख दूँ यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, अभी मैं रन करूँ इसको फिर से। ठीक है, जो भी डेटा हमारा टेक्स्ट फाइल के अंदर था वो हमें प्रिंट होके मिल गया। तो ऐसे करके हम एक फाइल को रीड कर सकते हैं सी शार्प में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फाइल को राइट कर, मतलब फाइल के अंदर हम राइट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी तो फाइल को रीड किया, जो भी डेटा था फाइल के अंदर, टेक्स्ट फाइल के अंदर, उसको हमने रीड किया यहाँ पे फॉर इच लूप लगा के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।